आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रावण और अंगद का संवाद चल रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सबसे मुख्य बात जो सीखने को मिल रही है वह यह है कि यदि अहंकार का प्रेत मनुष्य के सिर पर सवार हो तो वह किसी भी अच्छी बात को सुनने नहीं देता। अंगद कितना समझा चुका है, हनुमान जी कितना समझा कर जा चुके हैं रावण को, विभीषण कितना समझा चुका है और स्वयं रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी वे तो कैसे समझा चुकी हैं। जिस ढंग से मंदोदरी ने समझाया उस ढंग से कोई नहीं समझा सकता, कोई भी नहीं। रावण के पैरों में गिरकर आंचल फैलाकर रोते हुए भीख मांगते हुए रावण को समझाया मंदोदरी ने, लेकिन इसके बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया। न केवल समझ में आया बल्कि अपनी ही पत्नी का, लंका की महारानी का उसने मजाक उड़ाया। बताइए अहंकार किस कदर हावी हो जाता है इंसान पर कि उसे कुछ सोचने समझने देता ही नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब इसी कड़ी में आगे की बातचीत चलेगी अंगद की और रावण की, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आज सामने आएगी हमारे, और वह क्या आएगी कि इस संसार में अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। अनेक प्रकार से अर्थात चरित्र के हिसाब से, और बाकी तो हैं ही सब अलग अलग हिसाब से। हर देश काल के हिसाब से व्यक्ति बदल जाते हैं, लेकिन चरित्र के हिसाब से एक वर्ग ऐसा है जो हर चीज़ को दोषपूर्ण ढंग से ही देखता है। अमृत दे दो उस वर्ग को, वह उसे भी कहेगा यह विष है, अमृत को भी वो विष कहेगा। ऐसा वर्ग जिसने भरत जी के लिए कहा कि राम को वनवास दिलवाने में भरत जी का पूरा हाथ है। विरोधी हो गया वो भरत जी का। वो कहता मान नहीं सकते इतनी बड़ी घटना घट जाए और जिसके लिए अयोध्या का राज मांगा गया, जिसके लिए उसे पता ही ना हो इस बात का, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात मानी ही नहीं जा सकती, अविश्वसनीय बात है ये माँ बेटा दोनों, कैकेयी और भरत, ये दोनों षड्यंत्रकारी हैं। कहने वालों ने कितना कितना कुछ कहा भरत जी के विषय में, बहुत कलंकित किया उनको, बहुत दुष्प्रचार किया, पता कुछ नहीं था। ये बहुत बड़ी विशेषता है जनमानस की, जनता जनार्दन की, प्रजा की, आम लोगों की, सभी की। उन्हें पता कुछ नहीं होता। अब जो प्रभु राम को 14 वर्ष के वनवास की बात हुई, जो उन्होंने वर मांगे, इसकी पूरी कहानी किसी को नहीं पता थी। किसी प्रजाजन को कुछ नहीं पता। बस एक फैक्ट उनके सामने, एक तथ्य उनके सामने गया था कि कैकेयी ने 2 वर मांगे, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत जी के लिए अयोध्या का शासन, कि वो राजगद्दी पर बैठेगा, राजा भरत बनेगा। अब बस लोगों की अटकलें लगने शुरू हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये भरत, ये तो दिखाता था केवल कि मैं कितना बड़ा भाई का भक्त हूँ। ये कहता था राम मेरे पिता के समान है। ये देखो, जिसे पिता के समान कहता था उसके लिए ही कैसा षड्यंत्र रचा, साजिश रची और बाहर निकाल दिया। कहा लोगों ने, जबकि उन्हें कुछ नहीं पता सच्चाई का। बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे बोलने वालों की कमी नहीं है। जो उनके दिमाग की खुराफात होती है ना, जो उनके भीतर का दोष होता है, उसे वे कह देते हैं, सत्य थोड़ी ना मालूम होता है। और वही मीरा के साथ, मीरा को लोगों ने कहा कि आवारा है, बच्चलन है, कुलच्छनी है,
देखो कैसे कैसे साधु संतों के बीच डोलती रहती है, उन्हीं के साथ रहती है, उन्हीं के साथ घूमती है। इसका कोई चरित्र नहीं है, चरित्रहीन है ये। लोगों की ये बातें सुन सुनकर मीरा ने कहा, स्वीकार किया कि हाँ मैं चरित्रहीन हूँ। संतन के ढिंग बैठ बैठ लोक लाज सब खोई। मीराबाई कहती है कि हाँ, संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने अपनी सारी लोक लाज खो दी है। ये एक ऐसा वर्ग है लोगों का जो मीरा को कुलच्छनी कहता है, भरत को षड्यंत्रकारी कहता है, और भी दिव्य पुरुषों पर पता नहीं क्या क्या कहता है, दिव्य चेतनाओं पर, दिव्यात्माओं पर। तो ये वर्ग है, और उस वर्ग का शिरोमणि सरगना वो है रावण। जैसे कहते हैं ना, मूर्खों का राजा, ऐसे अहंकारियों का राजा, ऐसे साधु पुरुषों पर दोष लगाने वालों का राजा, संतों महात्माओं दिव्यात्माओं को कोसने वाला, दोष देने वाला रावण, उनका राजा। और इसने राम के विषय में जो कहा, अंगद से कहता है ये राम के विषय में। क्यों कहता है? क्योंकि ये बातें बहुत कही गई। उस समय के राजाओं ने बहुत कहा था कि राम, अरे बाप ने घर से बाहर निकाल दिया, ना कोई गुण था उसमें, कोई गुण नहीं था, निठल्ला था, अयोग्य था, अपात्र था, कुपात्र था। बाप ने घर से बाहर निकाल दिया, कि देश से ही बाहर निकाल दिया, निकल जाए यहाँ से। लोगों ने ये कहना शुरू किया राम के विषय में। अब आप देख लीजिए लोग बातों को कैसे मॉडिफाई करते हैं, अपने अपने हिसाब से ढालते हैं, अपने अपने सांचे बना लेते हैं, और एक घटना को अपने ही हिसाब से उस सांचे में पिघला कर डाल देते हैं। और एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने यही कहा, राम को 14 वर्ष का वनवास, अरे कोई पिता की इच्छा पूरी करने नहीं गया भाई, बाप ने ही कहा किसी काम का नहीं है, तू बेकार है, निकाल दिया बाहर। और ये बात आज रावण कहेगा, रावण कहेगा, सुन लीजिएगा। ये मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है, बेशुमार हैं ऐसे लोग। तो चलते हैं जहां रावण और अंगद की बातचीत चल रही है। अब जन बत बढ़ाओ खल करही, सुन मम वचन मान पर हरही। अंगद कहता है रावण से, जब रावण ने प्रभु श्री राम के विषय में इतना कुछ न कहने योग्य कह दिया, तब अंगद कहता है, सुन ओ दुष्ट सुन, अब जन बत बढ़ाओ खल करही। अब ये बत बढ़ाओ मत कर। बत बढ़ाओ माने बातें बढ़ा बढ़ा कर कहना, बहुत अधिक बोलना, कि बंद कर, अब बहुत हो चुका, तब से तू न जाने क्या क्या जो मुंह में आ रहा है बोलता जा रहा है। तो दुष्ट बंद कर अब ये सब बोलना, ये बत बढ़ाओ और मत चला, और सुन मम वचन, और मेरे वचनों को सुन, जो मैं बात कह रहा हूँ अब उसे ध्यान से सुन। लेकिन कैसे सुन? मान पर हरही, ये अपना अहंकार छोड़कर त्याग कर तब सुन। ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान देने वाली बात। हर बार हर बार हर बार जब भी मंदोदरी समझाने बैठी है रावण को, विनती करने बैठी है, तो एक बात कहती है सबसे पहले, बात की शुरुआत करते ही, कि हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे प्राणपति, आप ये क्रोध त्याग कर मेरी बात सुनिए। हर बार कहती है, क्योंकि रावण गुस्से से ही भरा रहता है, या कुछ बात कह दो जो उसके मन मुताबिक ना हो, भड़क जाता है, गुस्से से भर जाता है। और एक बार इंसान गुस्से से भर जाए, उसके बाद उसे कुछ समझा लो, कुछ समझ में नहीं आता। उसकी जो पूर्व धारणाएं हैं, जो कंडीशनिंग माइंड है, वो फिर ऐसा हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, इतना सक्रिय हो जाता है कि फिर किसी की नहीं सुनता, वो ना सुनने देता।
तो मंदोदरी ने हर बार यही कहा कि हे नाथ, क्रोध को त्याग कर मेरी बात सुनिए। और अब अंगद कह रहा है रावण से कि मेरी बात सुन रावण, लेकिन मान पर हर ही, अपना जो अहंकार है ना, इसको एक तरफ रख दे, सब सुन। अभी तो तू सुन ही नहीं पा रहा। मैं तुझे प्रभु श्री राम के विषय में कुछ बताता हूँ, तू अपना अहंकार दिखाने लगता है कि देख मैं कितना शक्तिशाली हूँ, अपनी डींगे हाँकता है। वह नहीं सुन रहा जो मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ, अपनी अपनी हाँक रहा है। तो अपना अहंकार छोड़ दे और मेरी बात सुन। 10 मुख मैंने बसीठ आए हूँ। पहले तो ये बात जान ले रावण कि मैं यहाँ दूत बनकर नहीं आया हूँ। ये बात अपनी बुद्धि से बाहर निकाल दे, क्योंकि रावण ने कहा था, कल कहा था ना, आपको याद होगा, कल रावण ने कहा था कि अंगद, जिस राम की तू इतनी प्रशंसा कर रहा है वह कायर है, युद्ध उसे करना नहीं आता, युद्ध से डरता है, और तभी तो उसने दूत बनाकर तुझे भेजा। उसे लाज नहीं आती शत्रु के साथ संधि की बात करते हुए। अर्थात मैं रावण राम का शत्रु और राम मेरे पास दूत भेज रहा है, इसका मतलब क्या कि राम डरा हुआ है, मुझसे संधि कर रहा है। ये रावण हर चीज़ को कैसे अपने अनुसार बदलता है, मॉडिफाई करता है हर बात को। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अंगद यहाँ कह रहा है कि यह मत समझना कि मैं दूत बनकर यहाँ आया हूँ। दूत बनकर नहीं आया मैं। अस विचार रघुवीर पठायो। अरे मुझे तो रघुनाथ जी ने यहाँ एक बात कहने के लिए भेजा है, विचार करके। और वो बात क्या है वो तो सुन ले। हम सबकी रोज बात होती थी, तो प्रभु श्री राम हमारी बात नहीं मानते थे। हम उनसे क्या कहते थे? हम प्रभु श्री राम से कहते थे कि आप एक क्षण में रावण को मार सकते हैं, तो मार क्यों नहीं देते उसे? अभी आ गए हम, सागर पार करके बैठे हैं, अब किस बात की प्रतीक्षा? चलिए घुसते हैं लंका में और मारिए आप रावण को। तो हम रोज ये कहते थे, बार बार अस कहीं कृपाला। लेकिन हमारी बात सुन के बार बार वे कृपा के निधान श्री राम, जानते हो रावण क्या कहते थे? जब हम कहते थे कि जाके रावण को मार दीजिए आप, तो वे कृपा के निधान क्या कहते थे? ना ही गजारी जस बधे श्रकाला। तो वे कहते थे, सुनो मेरे भाइयों, यदि सिंह किसी सियार को मारे तो उसमें सिंह का यश नहीं बढ़ता। सिंह के लिए यहाँ गजारी शब्द का उपयोग किया गया है, अर्थात गजारी माने हाथियों का शत्रु। सिंह का यश कब बढ़ता है? शेर की शोभा कब बढ़ती है? पता लगा 10 हाथियों का झुंड था, उस 10 हाथियों के झुंड में अकेला शेर घुस गया और फाड़ डाला हाथियों को, तब लोग कहते हैं कि ये शेर है। हाथी एक खड़ा, उसके पास जाकर दिखा दीजिए, हिम्मत नहीं होगी आपकी हाथी के पास जाने की, मेरी भी नहीं होगी, आपकी क्या? मैं भी उसी कतार में खड़ा हूँ। हाथी पास खड़ा हो और हम भीतर घुस जाएं, दूर से ही भग लेंगे, लेकिन शेर हाथियों के बीच घुस जाता है। तो अंगद कह रहा है कि रावण, हम प्रतिदिन बार बार प्रभु से कहते थे कि प्रभु एक क्षण लगेगा, आपको जाके रावण को मार दो, तो वो हर बार कृपा के निधान हमारी बात को काट देते थे और कहते थे कि नहीं, सियार को मारने से मुझे कोई बढ़ाई नहीं मिलेगी। रावण तो सियार है, प्रभु श्री राम शेर हैं, तुझे वो मार देंगे, उनको कोई बढ़ाई नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं मिलेगी। तो ये है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि बिना तेरे को मारे बात बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मन मोह समझ बचन प्रभु केरे, सही हूँ कठोर बचन सठ तेरे।
अंगद कहता है प्रभु के उन वचनों को ही स्मरण करके मैं याद कर कर के बार बार रावण तेरी ये कठोर बातें सह रहा हूँ। मैं सहता नहीं, अभी मार डालता तुझे मैं, लेकिन मुझे याद आ जाती है प्रभु की बात। वो कहते हैं कि सियार को मार के तुम्हें कौन सा यश मिलेगा। मार दो गीदड़ को, जाकर बोलोगे मित्रों में कि आज मैंने गीदड़ मारा, लोग हंसेंगे तुम पर। लो गीदड़ मार कर आया है। शेर मार कर आते हो तो फोटो वोटो भी खिंचवाते हो, बंदूक उसके ऊपर रखते हो, पैर रखते हो, एक हाथ बंदूक दुनाली बंदूक पर होता है, दूसरा मूंछों पर होता है, पैर शेर के ऊपर रखा होता है, फोटो वोटो खिंचवाते हो। शेर मार कर आए हैं, लेकिन गीदड़ मार कर आए हो। मारा भी हो तो भी ना बताओ। कोई कहे भी कि अमुक अमुक श्रीमान जी गीदड़ मार कर आए हैं, तो तुम कहोगे कि अरे मूर्ख दुष्ट, मैंने तो आज तक जीवन में गीदड़ ही नहीं देखा, तू कह रहा है गीदड़ मारा है। साफ मुकर जाएंगे आप। तो वही अंगद कह रहा है, कहता रावण प्रभु श्री राम की उसी बात का विचार करके मैं तेरी ये सारी कठोर बातें सुन रहा हूँ, नहीं तो कब का तुझे मार देता। तू तो इस लायक भी नहीं कि हमारे हाथों मारा जाए, इतनी भी तेरी पात्रता और योग्यता नहीं है। ना ही ते कर मुख भंजन तोरा, नहीं तो अब तक मैं तेरा मुंह तोड़ देता। जो तूने इतनी बात कही है ना, तेरा मुंह तोड़ देता मैं। और क्या करता, ले जाता हूँ सीता ही बरजोरा, और जबरदस्ती यहाँ से सीता जी को तेरे सामने लेकर चला जाता, तू देखता रह जाता। जाने हूँ तौबल अधम सुरारी, अंगद को कब क्रोध आ गया पूरा, तेजस्वी रूप प्रकट हुआ अंगद का, तेजस्वी रूप। कहते हैं जाने हूँ तौबल अधम सुरारी, कि देवताओं के शत्रु, ओ अधम, ओ नीच रावण, तेरा बल मैं उसी दिन जान गया था। उसी दिन सुना मैंने बहुत था, तू अति बलवान है। सुनता था मैं अपने पिता से, मेरे पिता वाली बताते थे कि रावण कितना बलशाली है, वाली से लड़ने आया है, कुछ तो बात होगी ना, ऐसे थोड़ी ना वाली से कोई लड़ लेगा आकर। तो मेरे पिता बड़ी प्रशंसा करते थे रावण तेरी। मैं भी बहुत बड़ा मुरीद बन गया था रावण तेरा, बहुत मानता था कि रावण अति बलशाली है, मेरे पिता का मित्र है तो बलशाली होगा ही। लेकिन उस दिन मुझे तेरी सारी असलियत, सारी हकीकत आश्कार हो गई, सब दिखाई दे गया, सब सामने आ गया कि तू कितना बलशाली है। उसी दिन तेरा बल पता लग गया। किस दिन? सूने हरि आन ही पर नारी, जिस दिन तूने सूनेपन में पराई स्त्री को हर लिया था। अर्थात सीता जी की ओर साफ साफ संकेत कर रहा है, साफ कह रहा है कि सूनेपन में तूने जिस दिन पराई स्त्री को हर लिया, उसी दिन मुझे पता लग गया कि तू कितना बलशाली है। अव्वल दर्जे का बुज़दिल, कायर, कहाँ का बलशाली है। ताक में बैठा रहा तो ताक में साधु का वेश धारण करके आया, भिखारी बनकर आया वहाँ पर, और घात लगाए बैठा रहा कि कब सीता जी अकेली हों, कब तो मैं उन्हें उठा कर ले जाऊं। सूनेपन का लाभ उठाया और तूने पराई स्त्री का हरण किया। तू इतना डरपोक, इतना कायर कि बिल्कुल नहीं चाहता था कि वहाँ पर एक जना भी हो। इतना तू भयभीत था कि अगर कोई एक जना हुआ और उसने तुझे पराजित कर दिया तो तुझे अपनी भुजाओं पर इतना भी भरोसा न था। और जब मुझे पता लगा जिस दिन कि तूने सूनेपन का लाभ उठाकर एक पराई स्त्री का हरण कर लिया है, मैं समझ गया तू सिर्फ पापी है, बलशाली नहीं है, शूरवीर नहीं है। उसी दिन रावण तेरी सच्चाई में जान गया था। तय निशिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। कहते हैं तू राक्षसों का राजा, निशाचर पति, गर्व बहुता, तेरे में बहुत अहंकार है, मगरूर है गुरूर से, बहुत अहंकार। लेकिन मैं क्या हूं, मैं तुझे बता दूं।
मैं रघुपति सेवक कर दूता। मैं तो भाई रघुपति के जो सेवक हैं सुग्रीव जी, मैं उनका सेवक हूँ, उनका दूत हूँ, मैं राम का दूत नहीं हूँ। दूत मैं सुग्रीव का हूँ। और सुग्रीव कौन है? प्रभु श्री राम के सेवक। तो मैं तो उनके सेवक का भी सेवक हूँ। मेरा तो कोई अहंकार ही नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं भाई। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं ना कुछ हूँ, ना कुछ, बस संदेशवाहक हूँ सुग्रीव का। जौने राम अपमान ही डर हूँ, तो ही देखत अस्कोतुक कर हूँ। कहता अंगद, यदि मुझे प्रभु श्री राम के अपमान का भय ना होना, तो अभी मैं ऐसा कौतुक यहाँ करके दिखाऊं, ऐसा कौतुक करके दिखाऊं कि तेरे होश उड़ जाएंगे। बस मैं तो इसलिए वो कौतुक नहीं कर रहा कि मुझे पता है कि अगर मैं करूँगा तो उससे राम का यश नहीं बढ़ेगा, राम की निंदा होगी। लोग क्या कहेंगे कि ऐसा दूत है राम का, इसलिए मैं वो सब कौतुक नहीं कर रहा। वरना जानता है मैं क्या करता अगर मुझे राम के अपमान का भय ना होता। राम स्वयं इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे जो मैं करने की सोच रहा हूं और मैं कर सकता हूं। उनको बुरा लगेगा राम जी को, इसलिए नहीं कर रहा, वरना सुन ले मैं क्या कर सकता हूं। तो ही पटक मही सेन हथ चौपट करी तब गांव, कि सबसे पहले तो मैं तुझे भूमि पर पटक कर मारता। पहला काम तो ये करता, अभी मार देता भूमि पर पटक कर, और फिर तेरी सेना को भी मार देता सारे। और फिर क्या करता? चौपट कर तब गांव, तेरे पूरे गांव को चौपट कर देता। लंका नगरी, लंकापुरी, अंगद कह रहे गांव है तेरा छोटा सा, ज़्यादा मत इतरा। तेरे इस पूरे गांव को मैं नष्ट कर देता, तबाह कर देता, अगर मुझे प्रभु श्री राम के अपमान का भय ना होता कि ये उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं है काम करना, नहीं तो मैं अभी कर देता। और क्या करता? तब जुबतिन समेत सठ जनक सुत ही ले जाओ। मैं सीता जी को लेकर तो जाता अपने साथ, पहले तो तुझे मारता भूमि पर पटक कर, फिर तेरी सेना को मारता, और जो तेरा गांव है ये लंका, इसे तबाह कर देता। और फिर क्या करता? सीता जी को लेकर जाता, लेकिन इसके साथ साथ ही जितनी भी तेरी स्त्रियां हैं, युवतियां, सबको साथ ले जाता उठाकर। तू भी उठा कर लाया, मैं भी उठा कर ले जाता, लेकिन दोनों के उठाने में अंतर होता। तू कायरों की तरह चोरी करके लाया, मैं सीना ठोक कर तेरी सारी स्त्रियों को ले जाता, सीना ठोक कर। क्योंकि प्राचीन काल में एक परंपरा थी कि जो शक्तिशाली है वो किसी भी दूसरे की स्त्री को उठाकर ले जा सकता है, उसे अधिकार है। और ये उन लोगों ने बनाई थी ये परंपरा जो दस्यु प्रकृति के थे, यानी डकैत किस्म के थे, कबीलाई लोग थे। कबीलों में यही होता है, जो ताकतवर कबीला होता है वो कमज़ोर कबीले पर हावी हो जाता है, उसकी औरतों को उठा लेता है, मर्दों को गुलाम बना लेता है। यही होता था कबीलों में। और फिर कबीले जब बड़े हुए, उनकी राज्य बने, तो वे राजा बने। उन राजों का स्वभाव तो वही रहा ना कि दूसरे राजाओं की स्त्रियों को छीन लाओ। तो उन्होंने ये कह दिया कि यदि कोई शक्तिशाली है और वो किसी दूसरे राजा से उसकी स्त्रियां छीन कर ले आता है, तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि कमज़ोर आदमी को स्त्रियां रखने का अधिकार नहीं। यदि वो बलशाली है तो बचा ले अपनी स्त्री को। और लोग उसे सम्मान की दृष्टि से ही देखते थे, कहते थे वीर पुरुष है भाई, दूसरे की औरत को उसके सामने उठा कर ले आया। लेकिन जो धर्मार्थ राजा थे, अच्छे राजा थे, वे राजा ऐसा नहीं करते थे। वे देखते भी नहीं थे, उठाना तो दूर की बात है, देखते भी नहीं थे। तो अंगद कह रहा है कि तू तो चुरा कर लाया, हरण करके लाया, मैं तेरे सामने तेरी सारी स्त्रियों को उठा कर ले जाता, सीता जी को भी ले जाता, और तू देखता रह जाता। तेरे में हिम्मत थी, अंगद कह रहा है। तो राम और लक्ष्मण के सामने उनके रहते लेकर आता ना सीता को,
ये सूनेपन में तूने क्यों हरण किया सीता जी का? और मैं तेरे सामने कह रहा हूँ, तेरे सामने लेकर जाता मैं, लेकिन मेरी विवशता है। विवशता क्या है सबसे बड़ी? और वो यही है कि राम जी की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। वे ही मुझ पर रुष्ट हो जाएंगे, मुझे दंडित कर देंगे कि तूने यह क्या किया। इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, और यदि मैं ऐसा करूँगा तो इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है, कोई प्रशंसा नहीं है। सब धिक्कारेंगे मुझे कि अंगद तूने यह क्या किया, कि ऐसे हैं हम। अंगद बता रहा है कि रावण हम ऐसे हैं, जान ले समझ ले, अपने और हमारा अंतर जान ले कि हम कैसे हैं, कि कोई भी मेरे इस काम की बड़ाई नहीं करेगा, और तेरा कोई भी राक्षस ऐसा काम करे जो मैंने सोचा है तो तू तो न जाने कितनी उपाधियां देगा, उसे सम्मानित करेगा। यह अंतर है राक्षसों के अहंकारी राजा में और हमारे राम जी में। वे अपने सेवकों के अपराधों को क्षमा नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मुई ही बधे नहीं कुछ मनसाई। और फिर दूसरी बात एक और भी है रावण, कि मरे हुए को मारने से कौन सा यश मिलेगा, कौन सी बड़ाई मिलेगी। दो हाँकने वाले थे दोस्त। पहला हाँकने वाला बोला मैंने लड़ाई के अंदर मैं गया, मैं फौज में था और मैंने 10 लोगों को मारा। दूसरा बोला अरे बस तूने 10 को मारा, मैंने तो 100 लोगों को मारा, और मारा नहीं उनके सर काट दिए। मारा तो नहीं मैंने, सर काट दिए 100 लोगों के। तो पहला हाँकने वाला बोला, हाँकने वाला माने गप्पी, गप मारते थे तो जो पहला हाँक रहा था उसने कहा अच्छा भाई 100 आदमियों की तूने गर्दन काट दी और उन्होंने कुछ नहीं कहा तेरे को, कोई लड़ा नहीं। तो जो जिसने 100 आदमी मारने की बात की थी वो हाँकने वाला, वो कहने लगा अरे कैसे मारते वो मुझे, वो तो पहले से ही मरे हुए थे, जो पहले से मरा वो मुझे क्या मारेगा। तो मैंने उन मरे हुओं को गर्दन काट दी। तो अंगद कह रहा है कि अगर कोई मरे हुए को मारने लगे तो उसे कोई यश मिलता है, तो रावण तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे मैं नहीं मार सकता, क्योंकि तुझे मार के मुझे कोई यश नहीं मिलने वाला। संसार कहेगा किसे मारा, रावण को, अरे वो तो पहले ही मरा हुआ था, उसे तूने क्या मारा, मरे हुए को मार कर आया। कहता इसलिए भी मैं तुझे नहीं मार रहा। और इसी के साथ साथ अंगद बताता है कि देख 14 तरह के ये लोग होते हैं जिन्हें मरे हुए लोगों के समान माना गया है। ये 14 लोग तू जान ले और उन 14 में तू भी है। कौन सा एक ढूंढ लेना रावण, मैं तुझे बता देता हूँ कौन कौन से वो 14 जने हैं जिन्हें शास्त्रों ने कहा है कि मरे हुए के समान हैं। जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन शव के समान हैं, मरे हुए हैं, एकदम मरे हुए, जिंदा लाश हैं ये लोग। कौन से लोग हैं वो सुन ले रावण। कोल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसे अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमिक्षुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवत शव सम 14 प्राणी। जीवत शव सम, जीवित शव के समान 14 प्राणी हैं ये। जीवित शव सम 14 प्राणी। कौन से 14 प्राणी? एक तो वो जो वाम मार्गी है, उल्टे रास्ते पर चलते हैं, कामी हैं, कंजूस हैं, अति मूढ़ हैं, बहुत ही मूर्ख हैं। तो तू उनमें आ गया, रावण की भी कैटेगरी इसमें आ गई, श्रेणी। अति मूर्ख, क्रोधी, वो भी रावण इसमें आ गया। अति दरिद्र बदनाम बहु बूढ़ा, जो बहुत अधिक गरीब हैं, रावण गरीब नहीं है, बदनाम है, रावण आ गया उस श्रेणी में। अति बूढ़ा, रावण उसमें नहीं है। नित्य रोगी जो रहते हैं, सदा रोगग्रस्त रहने वाले, और निरंतर क्रोध युक्त रहने वाले, जो सदा क्रोध से भरे रहते हैं, तो रावण उसमें आ गया है। ऐसे लोग मरे हुए लोगों के समान है, जो हर समय गुस्से में ही रहते हैं। देखा होगा अपने आसपास कई बार कुछ ऐसे लोग मिलते हैं,
कि गुस्सा उनकी नाक पर ही रखा रहता है, मुंह ही गुस्से जैसा रहता है, क्रोध की प्रतिमूर्ति बन जाते हैं, उनके चेहरे पर से जैसे गुस्सा टपकता रहे। देखा है ना, कई बार लोग कहते हैं किसी महात्मा को देख कर कि आपके चेहरे से कैसी शांति, देखते ही मन शांत हो जाता है। और अनेक लोग ऐसे होते हैं कि देखो तो देखते ही लगता है गुस्से से भरा हुआ है, और जैसे ही उनसे कुछ बात करो एकदम गुस्सा फट पड़ता है, एकदम गुस्सा। तो ये अति क्रोधी, रावण अति क्रोधी है। और विष्णु से विमुख रहने वाले, वेद और संतों का विरोध करने वाले, और केवल अपने ही शरीर का पोषण करने वाले। वेद कहते हैं केवलादि भवति केवलादि, जो अकेला खाता है वो केवल पाप खाता है। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ अच्छी वस्तु है तो सबको बांट कर खाओ, लोभी मत हो जाओ कि केवल अकेले ही खाना है, सबको सबका ध्यान रख के सब में वितरित करके खाओ। अकेले खाओगे तो पाप खाओगे। तो ऐसा व्यक्ति भी जो केवल अपना ही सोचता है, अपने ही पेट भरने की बात सोचता है, उसको भी मरे हुए के समान बताया है शास्त्रों ने। और सदा दूसरों की निंदा करने वाला और जो पाप की खान है, ये सारे के सारे लोग, जैसे रावण है पाप की खान है, इन सब लोगों को शास्त्रों ने जीवित शव के समान बताया है, जिंदा लाश। तो अंगद कह रहा है रावण तू पहले से ही मरा हुआ है, अहंकारी तू है, अति क्रोधी तू है, केवल अपने पर ही, अपने स्वार्थों पर ही ध्यान देता है। बहुत सारे लक्षण तुझ पर मेल खाते हैं, एक नहीं बहुत सारे, तो तू तो मरा हुआ है। अस विचार खल बदहु न तो हूँ, हे दुष्ट ऐसा विचार करके मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ, मन तो बहुत कर रहा है, बहुत जी चाह रहा है कि अभी पटक दूं धरती पर और मार दूं। लेकिन जब शास्त्रों की इन बातों का विचार करता हूँ, प्रभु श्री राम की बात का विचार करता हूँ, तो तब पीछे हट जाता हूँ, तब मन नहीं करता तुझे मारने का। अब जन रिस उपजावसी मोही, अब तू मुझे बस और गुस्सा मत दिला। अगर मुझे तूने और क्रोध दिला दिया तो जिस बात से मैं अभी तक बच रहा हूँ मुझे वो करनी पड़ जाएगी, क्योंकि तू यदि अपनी सारी सीमा पार कर जाएगा तो मुझे तुझे मारना ही पड़ेगा। सुन कपो कह निश्चर ना था। अंगद की यह बात सुनकर वह जो निशाचरों का स्वामी रावण है वह कोप से भर गया, क्रोधित हो गया, क्रुद्ध हो उठा। अंगद ने इतनी बड़ी बात उसे कह दी, रावण को उसके मुंह पर उसके सभासदों के सामने कह दिया, तू मरे हुए के समान है, तू कायर है, तूने सूनेपन का लाभ उठाकर एक पराई स्त्री का हरण किया, तू सियार है, तुझे मारकर कोई यश प्राप्त नहीं होगा। ये सब रावण सुन रहा है अपने सभापतियों के बीच में, पूरी सभा लगी है, पूरी सभा के सामने, उसी की लंका में, उसी के दरबार में उसे अंगद इस तरह से आईना दिखा रहा है। सबके सामने रावण की पोल खोल रहा है, सब सुन रहे हैं। रावण तो तड़प उठा और उसने अधर दसन दस बीजत माथा और दांत पीसने लगा, होठों को दांत के नीचे काटने लगा, अपनी मुट्ठियां मसलने लगा गुस्से के मारे। रे कपि अधम मरण अब चाहसी, और रावण गुस्से से बोलता है अब कि ओ नीच बंदर, अब लगता है तू मरना चाहता है मेरे हाथ से। छोटे बदन बात बड़ कहसी, छोटा मुंह और बड़ी बात, बहुत छोटा मुंह है तेरा और बहुत बड़ी बात तूने कह दी। मेरे बारे में तूने जो कहा इसका मतलब है अब तू मरना चाहता है, तेरे मरने का समय आ गया है। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके।
रावण कहता है कि सुन रे मूर्ख बंदर, जिसके बल पर तू इतना उछल रहा है और इतनी कड़वी कड़वी बातें मुझे कह रहा है, इतना अनर्गल प्रलाप कर रहा है, बकवास कर रहा है, जिसके बल पर? कौन जिसके बल पर? जिस राम के बल पर तो इतना उछल रहा है ना यहाँ पर। तेरे उस राम के अंदर बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके, उस तेरे राम के अंदर ना बल है, ना प्रताप है, ना बुद्धि है, ना तेज है, कुछ भी नहीं है ही नहीं कुछ भी उसके पास। जिसकी तू इतनी बड़ाई कर रहा है, जिसके नाम को ले लेकर इतना उछल रहा है, उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। अब आप इससे जान लीजिए कि रावण कितना बड़ा महाज्ञानी है, महापंडित है, कि जो प्रभु श्री राम के विषय में कह रहा है अंगद से कि तेरे स्वामी के पास, तेरे प्रभु के पास, तेरे राम के पास न बल है, न बुद्धि है, न कोई प्रताप है। ये तीन बातें कही उसने। तो उसे क्या दिखाई दे रहा होगा, सोच लीजिए। और यहीं तक नहीं रुका और कहता है कोई तेज भी नहीं है उसमें, कोई तेजस्विता नहीं है तेरे राम में। यही नहीं रुका रावण, आगे क्या कहता है, अगुण अमान जान न तेहि दीन पिता बनवास। कहता है तेरे इस राम को उसके ही पिता ने अमान, कि कोई इसका मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, अगुण कोई गुण नहीं है इसमें, दोनों चीज़ों को जानकर कि ना तो इस राम में कोई गुण है और ना ही इस राम का कोई सम्मान है, तो ऐसे राम को रखकर मैं क्या करूँगा। और उसके पिता ने घर से बाहर निकाल दिया। रावण कह रहा है। रावण को प्रातः वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, परम पूज्य मानने वाले लोग ये सुन ले रावण क्या कह रहा है। बातों को इंटरपोलेट किस तरह से रावण करता है, मॉडिफाई करता है अपने ढंग से, अपने मन मुताबिक। रावण ने सारे में ये प्रचार कर रखा था उस समय कि अरे जिस राम का तुम इतना गुणगान करते हो, वो तो उसके पिता ने धक्के मार के अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। कोई त्यागी व्यागी नहीं है ये कि तुम समझ रहे हो कि बड़ा त्याग किया इसने। अरे कोई गुण नहीं था इसमें, कोई इसकी इज्जत नहीं करता था वहाँ पर। तो ऐसे बेटे को रख के कोई क्या करेगा। निकाल बाहर किया, बाहर करो 14 साल के लिए, बाहर निकाल दिया। ये उसने चारों तरफ प्रचारित किया हुआ था और जिसकी घोषणा यहाँ कर रहा है रावण, साफ बोल रहा है कि क्या गुण है, उसके पिता ने उसे नहीं रखा और तुम कह रहे हो गुणवान है वो राम। खार निशाचर सो दुख और जुबती बिरह। और एक तो पिता ने बाहर निकाल दिया और उसके बाद मैंने उसकी स्त्री का हरण कर लिया। सो दुख, वह दुख, और जुबती बिरह, और उसकी युवती का विरह, वो उसे खाए जा रहा है। और इतना ही नहीं है, पुण्य निस्तिन मम त्रास, और दिन रात वो मुझसे डरा रहता है। राम हर समय भयभीत रहता है कि कहीं रावण ना आ जाए। मेरी स्त्री को तो उठा कर ले गया, मुझे विरह का दुख दे दिया, तो हे विधाता कहीं वह रावण ना आ जाए। कहते मेरे ना आने के, मेरे आ जाने के भय से कि कहीं मैं ना आ जाऊं, वो तेरा राम दिन रात कांपता रहता है भय के मारे। अब तो हजारों साल बीत गए, आप सभी लोगों को सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि राम कायर थे या क्या थे। यदि जिस समय रावण ये बात कर रहा है उस युग में आप उसी समय पर होते, उसी समय पर, तो एक वर्ग बिल्कुल रावण की बात मानता, और मानते भी लोग बहुत सारे। सब लोग यही कहते कि भाई देखो राम इस समय ना रावण से बहुत डरा हुआ है भाई। बैठ रहे होते, ताश खेल रहे होते, सब लोग बैठे, बीड़ियाँ पी रहे होते, ताश और बीड़ी पीते हुए कह रहे होते अरे भैया रे क्या बताएं, और राम तो डरो बैठो है जंगल में। हाँ, बाकी बहुरी को ले गया उठा के रावण, डरो बैठो है बात भैया। हाँ, अब राम ना जाएगा रावण के आगे, बहुत डरो बैठो है, और कोई गुण ना तो भैया निकाल के बाहर कर दियो पिता ने। हमारे महापंडित रावण कहें ऐसी बात तो भैया, हम तो रावण जी की बात सुने हैं। अब रावण के भी तो प्रशंसक बहुत हैं, क्यों नहीं होंगे।
भाई लंका का राजा है, इतनी बड़ी शक्ति का स्वामी है, उसके फॉलोवर्स, उसके फैन कितने सारे होंगे उसको लाइक करने वाले। तो जो रावण को लाइक करने वाले हैं वो तो राम को डिसलाइक करेंगे ही ना करेंगे। तो वो बड़ा वर्ग मानता था कि बिल्कुल सच कहते हैं महापंडित रावण, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। कोई गुण नहीं था राम ने, पिता ने बाहर निकाल दिया, महापंडित रावण कह रहे हैं। कोई गुण नहीं था, अयोग्य थे। और फिर बड़ी कृपा की महापंडित रावण ने, उठा के ले गए उनकी स्त्री को, बेचारी जंगलों में दुख पा रही थी, राजकुमारी थी। अब राजा की तरह रखेंगे, राजकुमारी की तरह रखेंगे उसे। उन्होंने तो एहसान किया राम पर, और अब राम डरा बैठा है जंगलों में। और ये बात नहीं कि तब ऐसा होता, आज भी ऐसे हैं ऐसी बात कहने वाले। अंगद यही तो कह रहा है कि अभिमानी व्यक्ति बातों की गहराई में थोड़ी ना जाता है। वो तो सतह सतह पर जो उसकी ओछी बुद्धि को बात समझ में आ गई, जो ओछी बुद्धि को, वो वही समझता है। एक बात जान लीजिए, एक बात जीवन भर काम आएगी, ये मैं बता रहा हूँ कि जो भी आप सोचते हैं ना, जो भी सोचते हैं, जो भी आज तक आपने पाया है, आप अपनी बुद्धि से अधिक कभी कुछ सोच नहीं सकते। जितना आपका ये ब्रेन का कंप्यूटर है ना, जितना अपडेट है, जिस वर्जन का आपका ब्रेन का कंप्यूटर है, उससे आगे की बात आप सोच ही नहीं सकते। जो भी आप सोच रहे हैं, समझ लीजिए जितनी इन्फॉर्मेशन आपके मेमोरी कार्ड में डाली गई है ना, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके कोई भी सार निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अपनी सोच से आगे जाकर आप नहीं सोच सकते, कभी नहीं सोच सकते। तभी तो शिष्य गुरु के पास जाता है, तभी वो कहता है कि हे गुरु, हे गुरुदेव, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी इस सोच से भी आगे यदि कोई सोच है तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। फिर गुरु उसे अपडेट करता है, फिर गुरु उसके कंप्यूटर के अंदर नई अपडेट्स डालता है, नए प्रोग्राम्स डालता है, और कई बार तो उसका सिस्टम ही भीतर का बदल देता है, पूरी मशीनरी बदल देता है। खुद नहीं बदल सकते आप आज जो भी बात सोच रहे हैं, अभी जो भी सोच रहे हैं, उतना ही सोच सकते हैं आप जितनी सोच आपको परमात्मा ने दी है। अपनी सोच से आगे जाके आप नहीं सोच सकते, ये बात जान लीजिए। जहाँ तक आपकी सोच काम करती है, तो वही है, जिन लोगों की जितनी सोच होती है वो उसी सोच में सोचते हैं। तभी तो जो बाहर से ऊंची सोच आती है उसे पचाने में, हजम करने में बड़ी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल। और गुरु की ये विशेषता है कि गुरु उसे इतनी आराम से फिट कर देता है, जैसे आपके कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम डाल दे। प्रोग्राम डल गया, नई अपडेट्स आ गई, आप अपडेट हो जाते हैं। फिर आप उतना सोचते हैं जितना आपको अपडेट किया गया है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब मेरे गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव वे मुझे कुछ बातें कहते थे तो मैं सोचता था पगला गए हैं ये, इनके मन की कल्पनाएं, मन गढ़ंत बातें कुछ भी बोलते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते मैं ऐसा सोचता था, मन में इनके आया, कुछ भी कल्पना की और मुझे कह दिया बस। कहते फिर एक समय ऐसा आया कि जो जो बातें उन्होंने मुझे बताई थी और मैं मन ही मन उनका मजाक उड़ाता था कि ये तो इनके बीमार मस्तिष्क की उपज है, ऐसा सोचता था। जब वो बातें मैं जीने लगा, मुझे दिखाई देने लगी, तब मुझे लगा कि अरे ये मैंने क्या किया। इसका मतलब मेरे गुरुदेव जो देख पाते थे वो मैं नहीं देख पाता था, मैं सोच भी नहीं पाता था, देख पाना तो दूर। और मैं तो अपनी बुद्धि के हिसाब से चलता था, मेरी बुद्धि उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज्ड नहीं कर पाती थी, आत्मसात नहीं कर पाती थी, मान्यता नहीं दे पाती थी, तो मैं इनकार कर देता था। मैं कहता था आपके मन का वहम है, ये साफ बोल देते थे वो रामकृष्ण परमहंस को
कि आपके मन का वहम है। तो रामकृष्ण परमहंस की वे बातें जब विवेकानंद स्वयं उनका साक्षात्कार करने लगे, तब उनकी बात कुछ समझ में आई और तब उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें मेरे पास बची हैं जो रामकृष्ण परमहंस ने मुझसे कही थी, लेकिन मैं उनको नहीं जान पाया हूँ। तो अब मैं ये कहता हूँ, अब क्या कहता हूँ कि मैं अभी सत्य के उच्च स्थल तक नहीं पहुँचा हूँ जिस पर मेरे गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस सत्य को जिस ऊंचाइयों से देख रहे थे, अभी मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाया हूँ। तो अभी तक मैं सत्य की उस सीढ़ी पर नहीं पहुँच पाया हूँ, मैं सत्य की एक सीढ़ी चढ़ पाया हूँ, तो वहीं तक देख पा रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचकर आप उतना ही दृश्य देख सकते हैं जितना फर्स्ट फ्लोर पर, और टॉप फ्लोर पर पहुंचकर तो आप बहुत कुछ दूर तक देख सकते हैं। तो ये रावण कितना देख पा रहा है राम को, वो बाप ने देख लिया यहाँ पर कि प्रभु राम के गुणों को किस प्रकार से अवगुण बनाकर, और वही संसार के अधिकतर दुष्ट लोग करते हैं। अधिकांश अभिमानी और दुष्ट लोग क्या करते हैं कि अच्छे लोगों की अच्छी बातों को समाज में बुराई की तरह पेश कर देते हैं, उनके गुणों को भी अवगुण बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। ये उनकी बड़ी बड़ी खासियत होती है। ऐसी पब्लिसिटी करेंगे कि अच्छे आदमी की अच्छी बातें भी बुरी होकर समाज के सामने परोसी जाती हैं। जब ते ही कीन राम कई निंदा, क्रोधवंत अति भय हो कपिंदा। जब उसने प्रभु श्री राम की ऐसे निंदा की, भयंकर निंदा, तब तो अंगद क्रोध से भर गया। गुस्सा तो आना था उसको। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। और वह सोचने लगा कि शास्त्र ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भी भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनेगा, सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। समझ लो उसे गो हत्या का पाप लगेगा। अगर किसी ने विष्णु की और भगवान शिव की निंदा की है और वो सुन रहा है उसका भक्त, और सुनने के बाद वो उसका प्रतिकार नहीं कर रहा, उसका जवाब नहीं दे रहा, कुछ ठोस कदम नहीं उठा रहा, तो समझ लीजिए उसे गोवध का पाप लगेगा। अंगद तब से यहाँ प्रतिकार तो कर ही रहा है, लेकिन अंगद हिंसा पर नहीं उतरा। कितनी बुराई की उसने प्रभु श्री राम की, लेकिन हिंसा नहीं कर रहा। बातें बहुत कर रहा है, बातों का जवाब बातों से दे रहा है, बेहिसाब गुस्से में जवाब दे रहा है, लेकिन हिंसा नहीं कर रहा। वो कहता है नहीं, मेरे प्रभु इस बात से सहमत नहीं होंगे कि यदि मैं कहूँगा कि आपकी वो इतनी निंदा कर रहा था और मैं अपने भगवान की निंदा कैसे करता, तो मैंने उसे मार दिया, तो मेरे प्रभु श्री राम इस बात से प्रसन्न नहीं होंगे, दुखी हो जाएंगे, बल्कि मुझे ही दंडित करेंगे कि नहीं, यदि वह मेरी निंदा भी कर रहा था तो भी तुझे उसे मारना नहीं था, मारना नहीं था। वह अपने अज्ञान में, अपनी नासमझी में मेरी निंदा कर रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि निंदा करने वाले को तुम मार दो। तो अंगद बार बार यही सोच कर रुका हुआ है, हिंसा नहीं कर रहा कि इससे राम प्रसन्न नहीं होंगे। राम हिंसा से प्रसन्न नहीं होते। तभी तो राम ने भेजा अंगद को कि जाओ समझा कर आ जाओ, समझाने के लिए भेजा। राम समझाने में बहुत विश्वास रखते हैं। वे ज्ञान चक्षु उघाड़ना चाहते हैं, व्यक्ति को बदलना चाहते हैं, व्यक्ति को मारना नहीं चाहते। व्यक्ति को मारना तो अंतिम अवस्था है, अंतिम। जब लगे कि अब समझ से कोई काम नहीं बनेगा और सामने वाला समझकर राजी नहीं है, तब बात हिंसा पर आती है, उससे पहले नहीं। आज जीवन में उतारने के लिए बहुत कुछ ऐसा विशेष मिला है। सबसे पहले तो यह विशेष मिला है कि कभी भी किसी की बात सुनकर किसी की निंदा मत करो। कि आपको एक घटना पता लगी और घटना पता लगते ही क्या होता है, शाम के समय
लोग घर में बैठ के बस कोसना शुरू कर देते हैं, अपने अपने हिसाब से घटनाओं को रूप देते हैं और बातचीत शुरू कर देते हैं। उन्हें सच्चाई कुछ नहीं पता लगती कि वहाँ हुआ क्या है वास्तव में। और दूसरा, हम उतना ही सोच सकते हैं जितनी सोच हमारे पास है, अपनी सोच से अधिक नहीं सोच सकते। और अहंकारी तो कुछ सोचता ही नहीं है, वह तो हर भलाई को बुराई में बदल देगा, अमृत को विष कहेगा, साधु को शैतान कहेगा, पुण्यात्मा को पापात्मा कहेगा। अभी देखा ना रावण राम के लिए क्या क्या कह रहे हैं कि ना राम में तेज है, ना बल है, ना बुद्धि है, ना कोई गुण है, ना कहीं कोई इज्जत करता है राम की, तभी तो पिता ने घर से बाहर निकाल दिया। कैसी कैसी बातें कही। अब आप ही सोचिए बड़े आराम से बैठकर कि क्या यह रावण सच में वेदों का ज्ञाता है? क्या यह सच में महापंडित है? बताइए। ऐसी बातें, इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना योग्य और विद्वान व्यक्ति, कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विनय देती है, लेकिन रावण को क्या दिया विद्या ने? अहंकार। विद्या वास्तव में एक तलवार है, ये जान लीजिए। विद्या क्या है? एक तलवार। अब तलवार आपके हाथ में दी जाए तो दो ही रास्ते हैं, या तो आप सिपाही बनेंगे या डाकू बनेंगे। तलवार आप ले लेंगे हाथ में कि मुझे रक्षा करनी है असहायों की, मजलूम की, उनकी रक्षा करनी है मुझे इससे, पापियों से। और दूसरा यह कि तलवार लेकर आप लूटने निकल जाएंगे। दो ही काम कर सकते हैं। तो विद्या एक तलवार है। कुछ लोग विद्या का इस्तेमाल फ्रॉड करने के लिए करते हैं, बड़े बड़े करप्शन करेंगे, फ्रॉड करेंगे, क्योंकि विद्या का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। विद्या दी है भगवान ने, अब उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे ही रावण कर रहा है कि दूसरे के गुणों को अवगुण में बदल बदल कर संसार को दिखा रहा है। अब आगे देखें क्या होता है। अंगद तो बहुत क्रोध में भरा हुआ है इस समय, तो क्रोध में अंगद क्या करेगा? प्रभु की इतना निंदा सुनने के बाद वह क्या करेगा, ये कल देखेंगे। आज बहुत कुछ विचारणीय है, बहुत कुछ। हो सके तो इन बातों को एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, जीवन संवर जाएगा। राम जी संवार देंगे। राम राम। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता, माया रहित स्वरूपा, बालैक ब्रह्मचारी असुरारी, स्वर्ण शैल समरूपा, त्रिपुरारी खरारी शिव अवतारी, सर्वसिद्धि निधि पुंजा, बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक, नमत तोर पद कंजा। नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा, गावई सब श्रुति संता, करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय, शुभ प्रेरक जग कंता, त्रैताप भयानक दुख विनाशक, सर्व विकार निहंता, मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता, द्रवहु वरद हनुमंता। द्रवहु वरद हनुमंता।